आपसी मतभेद थे शायद खत्म हो रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं ये लोग? देखिए, आपसी तालमेल बैठना ज़रूरी है और एक मजबूत विकल्प देश के लिए ज़रूरी है। खास करके जब हम देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर ध्यान है, किस तरीके से महिला रेसलर्स को अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आज इतनी जानी मानी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो बाकी महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं ये सरकार कैसे जानेगी। फिर आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारे मुद्दे जो जनता से, किसानों के दुख अलग हैं, उनके अगर सारे मुद्दे भी जोड़कर देखें, देश चाहता है कि बहुत मन की बात सुन लिया, अब जन की बात हो, तो एक मजबूत विकल्प निकलेगा। ये पहली पहल थी, आने वाले समय में शिमला में और इसके गाइड वो बनेगा, आउटलाइन बनेगा। तो पूरी उम्मीद है कि एक मजबूत विपक्ष बनकर हम लड़ाई देंगे और इस सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। कांग्रेस को छोड़कर कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो अगेंस्ट है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक साथ नहीं आई है उसके, और अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बताएं कि वो क्या स्टैंड है उनका। देखिए, जो ऑर्डिनेंस आ रहा है फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ आ रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी ओवरटर्न करना चाहते हैं इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से। दिखाई देता है कि ये जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझ लगे, संविधान से भी ऊपर और प्रजातंत्र से भी ऊपर। तो उनको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए इस ऑर्डिनेंस को हराने की जिम्मेदारी हर विपक्षी दल की पार्टी को होगी, क्योंकि आज ये दिल्ली में हो रहा है, कल कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये महाराष्ट्र में कुछ नया लागू कर सकते हैं, तमिलनाडु में कुछ लागू कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में लागू कर सकते हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबको इसमें साथ आना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि राज्यसभा में सब अपोज करेंगे ही, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, प्रजातंत्र के उसूलों से के खिलाफ जाता है। आपसी मतभेद कुछ भी हो, इस समय पर समय की मांग है, और समय की मांग ये है कि कुछ भी चीज जहां प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को कम करने की कोशिश की जाए, जुडिशरी को हल्के में लिया जाए, वो होने देना नहीं है। क्योंकि आज ये दिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कल बाकी राज्यों में होगा। प्रियंका जी, एक सवाल ये भी कि एआईएम ने बोला कि इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप, ये जो सब बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं, क्या इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? उनको जितने उनके एमपीज भी नहीं है पार्लियामेंट में, उसके ज़्यादा तूल टेलीविजन चैनल्स और मीडिया बाइट्स मांगी जाती हैं उनके बारे में। एक वो ट्वीट कर देते हैं, एक वो बयान दे देते हैं, हम लोग सब उनके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ पे 15 विपक्षी दल की पार्टी सारी साथ में आई हैं। उनका जो अस्तित्व है पार्लियामेंट में, उसको दरकिनार कर कर मैं इनके ऊपर जवाब दूं, ये थोड़ा हास्यास्पद है। ममता बनर्जी भी ये एक एकजुटता की नई शुरुआत है और हमें एक साथ होकर आगे लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि आज से एक इतिहास की बनने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र में जो मॉडल अपनाया था महाविकास आघाड़ी का, कि आपस में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुछ हों, पर एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि संविधान और प्रजातंत्र के उसूलों का हनन नहीं होना चाहिए। और उसके चलते सरकार बहुत अच्छे से चली थी, और इन लोगों ने ये जो किया सरकार गिराने का काम, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इमोरल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। पटना में जो हो रहा है, अलग अलग सोच हो सकती हैं, पर सबका एक ही मत है कि संविधान, प्रजातंत्र और जन की बात की होनी चाहिए, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और उन्हीं मुद्दों को लेकर एक साथ होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। जो उन्होंने कहा है, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ। शिवसेना का भी यही मानना है कि ये एकजुट होना जरूरी है। जो खुद उद्धव साहब जी कहते हैं कि अगर इस बार हम लोग एकजुट नहीं हुए तो शायद अगली बार चुनाव भी ना हो इस देश में। अगली जो मीटिंग है वो हेल्ड करेंगे। क्या लगता है कि जो एकजुटता बनाने की बात पार्टियां कर रही है, लेकिन मीटिंग में चर्चा ऐसी निकल कभी सामने आई कि चाहे कुछ ऐसे दल थे जो आपसी मतभेद भी सामने लेकर आए उस पार्टी को, तो ऐसे में कैसे ये तय हो पाएगा मैम कि अगले महीने तक ये सभी पार्टियां इंटैक्ट रह पाएंगी? पहली मीटिंग है, आप उसी में आप देख रहे हैं 15 विपक्षी दल, 16 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, और सबकी अपनी अपनी मांगे होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनकी बयान होंगे। कोशिश ये है, इसलिए जल्दी से जल्दी अगले महीने मिल रहे हैं, कि एक आउटलाइन बनाया जाए, और एक ऐसा आउटलाइन बनाया जाए जहाँ पे सबकी सहमति हो। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत बनना चाहिए जहाँ पे सबकी सहमति हो, और खास करके जनता का ध्यान रखकर, जनता की उम्मीदों पे, जो उनका उम्मीद है सरकार कैसी होनी चाहिए, उन उम्मीदों पे खरा उतरने की जिम्मेदारी हम सबकी है। नड्डा साहब भी रैली कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आज शायद बाला साहब ठाकरे की जो आत्मा है वो रो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से
बाला साहब ये कहते थे हमेशा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, जो भी देश विरोधी बातें करते हैं उनके साथ वो कभी साथ नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से उद्धव साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, एनसीपी के साथ गए हैं, तमाम ऐसे विपक्षी दल जो अरविंद केजरीवाल जैसे लगातार नाम लेते थे उन दौरों का करप्शन के मामले में, उनके साथ जाके बैठे हैं आज। देखिए, रैली हो रही थी उड़ीसा में, वहाँ की जनता आपको सुनने को आतुर थी कि आप उनके बारे में क्या बात करेंगे, पर इन्होंने अपनी मन की बात और व्यथा क्यों बताई है? क्योंकि ये जानते हैं महाराष्ट्र में हार होने वाली है, और कितनी भी इन्होंने लाख कोशिश की हो शिवसेना का वजूद मिटाने की, आज भी उद्धव साहब ठाकरे सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने गए हैं और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये जानते हैं इनकी हार होनी है। रही बात बाला साहेब ठाकरे जी की, इन्होंने कहा वो रो रहे होंगे। हाँ, वो आपने जिस तरीके की हरकत की है, एक लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय जो आपके साथ खड़ा हुआ था, आपने उन पे पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है। वो शाबाशी दे रहे होंगे उद्धव जी को कि आपने इनका सही चेहरा बेनकाब किया है और देश की जनता के सामने जो विश्वासघात हुआ है महाराष्ट्र के सामने आपने उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से लेकर और महाराष्ट्र की जनता के मन में जो उद्धव साहब ठाकरे जी के लिए विश्वास है उस तक लेकर वो शाबाशी दे रहे होंगे ऊपर से कि जो उद्धव साहब कर रहे हैं वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जगह दिखाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।